मैं कुरान हूँ। और जब उनसे कहा जाता है उस कलाम पर ईमान लाओ जो अल्लाह ने उतारा है, तो वे कहते हैं कि हम उस पर ईमान रखते हैं जो हमारे ऊपर उतरा है, और वे इसका इनकार करते हैं जो इसके पीछे आया है, हालांकि वो हक है और सच्चा करने वाला है उसे जो इनके पास है। कहो, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम अल्लाह के पैगंबरों को इससे पहले क्यों कत्ल कर रहे हो? और मूसा तुम्हारे पास खुली निशानियां लेकर आया, फिर तुमने उसके पीछे बछड़े को माबूद यानी पूज्य बना लिया, और तुम जुल्म करने वाले हो। और जब हमने तुमसे अहद लिया और तूर पहाड़ को तुम्हारे ऊपर खड़ा किया, जो हुक्म हमने तुम्हें दिया है उसे मजबूती के साथ पकड़ो और सुनो। उन्होंने कहा, हमने सुना और हमने नहीं माना, और उनके कुफ्र के सबब से बछड़ा उनके दिलों में रच बस गया। कहो, अगर तुम ईमान वाले हो तो कैसी बुरी है वो चीज जो तुम्हारा ईमान तुम्हें सिखाता है। कहो, अगर अल्लाह के यहाँ आखिरत का घर खास तुम्हारे लिए है तो दूसरों को छोड़कर तुम मरने की आरजू करो अगर तुम सच्चे हो। मगर वे कभी इसकी आरजू नहीं करेंगे, इस सबब से वे जो अपने आगे भेज चुके हैं, और अल्लाह खूब जानता है जालिमों को। और तुम उन्हें जिंदगी का सबसे ज्यादा हरीस यानी लालसा रखने वाला पाओगे, उन लोगों से भी ज्यादा जो मुशरिक हैं। इनमें से हर एक ये चाहता है कि 1000 वर्ष की उम्र पाए, हालांकि इतना जीना भी उसे अजाब से बचा नहीं सकता, और अल्लाह देखता है जो कुछ वे कर रहे हैं। कहो कि जो कोई जिब्रिल का मुखालिफ है तो उसने इस कलाम को तुम्हारे दिल पर अल्लाह के हुक्म से उतारा है, वो सच्चा करने वाला है उससे जो इसके आगे है, और वो हिदायत और खुशखबरी है ईमान वालों के लिए। जो कोई दुश्मन हो अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और उसके रसूलों का और जिब्रिल और मकाइल का, तो अल्लाह ऐसे मुनकिरों का दुश्मन है। और हमने तुम्हारे ऊपर वाज़ेह निशानियां उतारी और कोई इनका इनकार नहीं करता, मगर वही लोग जो फासिक यानी अवज्ञाकारी हैं। क्या जब भी वे कोई अहद बांधेंगे तो उनका एक गिरोह उसे तोड़ फेंकेगा, बल्कि उनमें से अक्सर ईमान नहीं रखते। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से एक रसूल आया जो सच्चा करने वाला था उस चीज़ का जो उनके पास है, तो उन लोगों ने जिन्हें किताब दी गई थी अल्लाह की किताब को इस तरह पीठ पीछे फेंक दिया गोया वे इसे जानते ही नहीं। और वे उस चीज के पीछे पड़ गए जिसे शैतान सुलेमान की सल्तनत पर लगाकर पढ़ते थे। हालांकि सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया, बल्कि ये शैतान थे जिन्होंने कुफ्र किया। वे लोगों को जादू सिखाते थे, और वे उस चीज में पड़ गए जो बाबिल में 2 फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारी गई। जबकि उनका हाल ये था कि जब भी किसी को अपना ये फन कला सिखाते तो उससे कह देते कि हम तो आजमाइश के लिए हैं, बस तुम मुनकिर न बनो। मगर वे उनसे वो चीज़ सीखते जिससे मर्द और उसकी औरत के दरमियान जुदाई डाल दें, हालांकि वे अल्लाह के इज़्न यानी आज्ञा के बगैर इससे किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। और वे ऐसी चीज़ सीखते जो उन्हें नुकसान पहुंचाए और नफ़ा न दे, और वे जानते थे कि जो कोई इस चीज़ का खरीदार हो आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। कैसी बुरी चीज़ है जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला। काश वे इसे समझते, और अगर वे मोमिन बनते और तकवा इख्तियार करते तो अल्लाह का बदला उनके लिए बेहतर था। काश वे इसे समझते। मैं कुरान हूँ।